हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपकी पूरे सीएमए फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है एंड मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि इन पॉइंट्स को जिस भी बच्चे ने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेगा। उसको पूरे सीएमए फाउंडेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो बिकॉज ये चैनल आपकी पूरी सीएमए जर्नी को बहुत ज़्यादा इजी करने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर ले बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है ईजी और टफ में कॉम्बिनेशन बना के रखना। अब देखो, मैं बताऊं, बच्चे नॉर्मली क्या गलती करते हैं, वो एक चीज़ को फोकस करते हैं, या तो टफ चीज़ को फोकस करते हैं या इजी चीज़ को ही फोकस करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिकॉज देखो, आप अगर आप टफ पे ही फोकस करोगे तो जो इजी है, जिसको आप ग्रैब कर सकते थे, जिसको आप अपनी मुट्ठी में कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाओगे, वो भी गलत है। और अगर आप इजी चीज़ को ही टारगेट करोगे, टफ को इग्नोर करोगे, तो वो टफ चीज़ जो है उसको कौन पढ़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। तो हमें एक चीज़ पे फोकस नहीं करना, हमें दोनों चीज़ों को क्या करना है, कॉम्बिनेशन रखना है। कैसे कॉम्बिनेशन रखना है आप समझो। देखो, आपके 4 पेपर हैं, हर पेपर में 2 सब्जेक्ट हैं। जैसे इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट 2 सब्जेक्ट आ गए, स्टैट्स एंड मैथ्स 2 सब्जेक्ट आ गए, लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 2 सब्जेक्ट आ गए, अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग 2 सब्जेक्ट आ गए। तो आपके चारों पेपर में 2-2 सब्जेक्ट हैं। तो देखो, बात करूँ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की, दोनों ही बहुत ईजी हैं, ठीक है। बात करूँ स्टैट्स एंड मैथ्स की, तो स्टैट्स बहुत ईजी है, मैथ्स थोड़ी टफ हो सकती है बिकॉज 11th-12th में बहुत सारे बच्चों के पास मैथ्स नहीं होती, तो उनके लिए टफ हो सकती है। बाकी स्टैट्स तो तुमने 11th में पढ़ रखी है ना, बहुत ईजी है, तो स्टैट्स ईजी है, मैथ्स थोड़ी टफ हो सकती है। लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूँ तो देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन तुमने कभी ना कभी थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी। लॉ तुम्हारे लिए न्यू है, तो न्यू में क्या टफ क्या इजी, वो इजी है। और मैं तुम्हें लॉ के बारे में एक चीज़ और बताऊँ, बहुत ही ईजी है, तुम्हारी रियल लाइफ से तुम उसको कंपेयर कर पाओगे, रियल लाइफ के एग्जाम्पल उस पर लगा पाओगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है प्लस ईजी भी है। अकाउंटिंग तुम्हारी 11th वाली है, बहुत ईजी थी कि नहीं, अकाउंटिंग ईजी है। कॉस्टिंग तुम्हारे लिए न्यू है, तो क्या ईजी क्या टफ, वो भी बहुत ईजी ही तुम्हें लगेगी, वो जस्ट अकाउंटिंग की तरह ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चारों पेपर में सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैंने बता दिया क्या ईजी है क्या टफ है। अब देखो समझो, जैसे स्टैट्स एंड मैथ्स वाले की बात करूँ तो बच्चे क्या करते हैं, या तो पूरा स्टैट्स पर ही फोकस लगाएंगे या पूरा मैथ्स पर ही फोकस लगा देंगे। मैथ्स जो होती है टफ होती है, तो बच्चे सोचते हैं पहले, यार भैया टफ की टेंशन उन्हें हमेशा रहती है कि भैया टफ कर लूँ, ईजी तो मैं कर लूँगा। बट ये भी चीज़ गलत है, आपको दोनों को कॉम्बिनेशन करना है। कैसे, जो ईजी है स्टैट्स उसको तो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग कि बाई चांस मैथ्स में अगर कुछ कम मार्क्स भी रह गए तो वो कॉम्पनसेट कर दे, ठीक है। बच्चे एंड तक इसी में कंफ्यूजन रहते हैं, एंड तक मैथ्स की टेंशन लेते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर वो ईजी और टफ का कॉम्बिनेशन ही बना लेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी मैथ्स की। तो देखो, मैथ्स को आपको छोड़ना नहीं है, मैथ्स को करते रहना है, बट आपको स्टैट्स को बहुत मजबूत करना है, जिससे एज अ होल इजी प्लस टफ का कॉम्बिनेशन मिलके वो एक अच्छे मार्क्स क्रिएट करें, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताऊं, आपको इंडिविजुअल 40+ मार्क्स चाहिए और एज अ टोटल बात करूँ तो 200 और 200+ मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो देखो, आपको इजी प्लस टफ की स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। तो पहले वाले पेपर में इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट दोनों इजी हैं, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे वो एज अ एग्रीगेट आपकी बहुत हेल्प करे 200+ मार्क्स स्कोर करने में। बात करूँ स्टैट्स एंड मैथ्स की, तो उसमें स्टैट्स बहुत अच्छे से मजबूत करेंगे, जिससे मैथ्स में अगर कुछ कमजोरी भी रहती है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40+ जाएं, प्लस वो स्टैट्स आपकी एग्रीगेट में भी हेल्प करे 200+ मार्क्स क्रिएट करने में। बात करो लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो दोनों ईजी हैं, दोनों में आपको कोशिश करनी है अच्छे से आप पढ़ें, जिससे एग्रीगेट भी बहुत अच्छा बने, आप इंडिविजुअल में भी बहुत अच्छा स्कोर करें, ठीक है। अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग में भी सेम, दोनों ही ईजी हैं, तो इसमें भी कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है अच्छे से, जिससे इंडिविजुअल में भी बहुत अच्छे मार्क्स क्रिएट हो, एज वेल एज आप एग्रीगेट के भी रिस्क से बाहर जाएं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, मैंने डिटेल में भी बता दिया चारों पेपर के बारे में, और कैसे इजी प्लस टफ का कॉम्बिनेशन बनेगा ये भी बता दिया। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है, बाकी बच्चों की तरह ये गलती नहीं करनी कि टफ को ही फोकस कर रहे हो या ईजी को ही फोकस कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, वो है समरी नोट्स। तो देखो, अभी तक आपने समरी नोट्स अपने प्रिपेयर नहीं करे तो आज से ही स्टार्ट कर दो अपने समरी नोट्स प्रिपेयर करना, बिकॉज ये समरी नोट्स तुम्हारे एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। बिकॉज जो तुम्हारे एग्जाम होते हैं वो चारों ही एक दिन में होते हैं, मतलब 2 शिफ्ट होती है, 10 to 12 में 2 एग्जाम्स होते हैं
एंड 2 to 4 में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एक दिन में ही आपके चारों एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप खुद समझो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले जहाँ आपको चारों पेपर की सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, बिकॉज आपके चारों पेपर एक ही दिन में है। तो चारों पेपर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना, आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम है। बिकॉज हम अपने दिमाग को समझाते हैं कि यार कर लूँगा, बट जब करने बैठते हैं ना तो वो पूरा हो ही नहीं पाता कभी भी, बिकॉज वो इम्पॉसिबल टाइप है, बिकॉज 4 सब्जेक्ट एक दिन में बहुत डिफिकल्ट हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप समरी नोट्स बनाते हो तो वेल एंड गुड, ऐसे इसको कंटिन्यू रखो, नहीं बनाते तो आज से ही चालू करो, बिकॉज वो एग्ज़ाम से आपके 1-2 दिन पहले बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि चारों सब्जेक्ट एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है। उस केस में आपकी हेल्प करेंगे शॉर्ट नोट्स सब चीज़ों को कवर करने के लिए, चारों सब्जेक्ट्स को एक ही दिन में या 2 दिन में कवर करने के लिए। तो अभी से ही आपको शॉर्ट नोट्स पे अच्छे से प्रिपेयर करने, पॉइंट टू पॉइंट, उसमें डिटेल नहीं जाना, पॉइंट टू पॉइंट जितना आप समझ सकें। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है रिवीजन। अब देखो रिवीजन में भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं अपनी, वो एंड में 2 मंथ्स बचाता है रिवीजन के लिए। वो सोचते हैं कि हाँ पहले सब कुछ पढ़ लेता हूँ, फिर 2 मंथ्स में अच्छे से पूरा रिवीजन करूँगा। जबकि मैं समझता हूँ ये वे बहुत गलत है, बिकॉज तुम खुद समझो, तुम स्टार्टिंग में पहले सारी प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम उस टाइम पे रिवीजन को फोकस ही नहीं कर रहे, तुम एंड में रिवीजन को देख रहे हो। तो तुम खुद सोचो 4-5 महीने की चीज़ें तुम एंड के 2 मंथ्स में कैसे याद रख पाओगे। तो वो आदमी भूल जाएगा वहाँ पर, जब वो भूल जाएगा ना तो वो किक नहीं रहेगी। बिकॉज ये चीज़ तुम खुद समझते हो, स्टार्टिंग में जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एक हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, एक हम दिमाग को खोल के रखते हैं, एक लर्निंग एस्पेक्ट से सीखते हैं चीज़ों को। बट कोई चीज़ हमने सीख ली होती है, जब हम उसको दोबारा पढ़ते हैं ना तो एक वो एक्साइटमेंट नहीं रहता, एक वो किक नहीं रहती, अच्छे से पढ़ने का मन नहीं करता। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, रिवीजन में आपको ये गलती नहीं करनी, पहले पूरा पढ़ ले रहा हूँ, एंड के 2 मंथ्स बचाऊंगा रिवीजन के लिए, ये बहुत गलत वे है। वो भी बचाओ, बट उसके साथ साथ डेली बेसिस पे आप रिवीजन भी करते रहो जो जो पढ़ते जा रहे हो, बिकॉज डेली बेसिस पे भी करोगे प्लस एंड में 2 मंथ्स बचाओगे रिवीजन के लिए, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बिकॉज आप डेली टू डेली जो 5 मंथ्स आपके जो जाएंगे ना प्रिपरेशन में, उसमें डेली टू डेली आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपको एंड के 2 मंथ्स में वो चीज़ें रिकॉल रहेंगी, प्लस आप रिवीजन कर लोगे तो वो और मजबूती आ जाएगी। तो आपको रिवीजन में गलती नहीं करनी, जो पहले वाला वे बताया वो नहीं करना, दूसरा वे करना है जिसमें डेली टू डेली रिवीजन भी करते रहना है, प्लस एंड के 2 मंथ्स में भी रिवीजन करना ही है, उससे और मजबूती आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि जो भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका स्टैट्स हुआ, मैथ्स हुआ, अकाउंटिंग हुआ, कॉस्टिंग हुआ, तो स्पेशली इसमें मैं बात करूँगा स्टैट्स एंड मैथ्स की। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करो, बिकॉज देखो स्टैट्स एंड मैथ्स में टोटली फॉर्मूले हैं। अगर आप फॉर्मूले भूल गए तो स्टैट्स एंड मैथ्स तो आपकी पूरी बेकार है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जब भी आप खाली बैठो अपने मस्त 2 पेज निकाले, सारे फॉर्मूला नोट कर लिए, इससे क्या होगा, फॉर्मूलों की मजबूती रहेगी। बिकॉज देखो आपको मैं बताऊँ, स्टैट जब भी आप सॉल्व करोगे ना, तो अगर आपके फॉर्मूले तैयार हैं और अगर आपने एक बार कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है तो आपकी बहुत मजबूती है। अक्सर बच्चे स्टैट्स में कहाँ गलती करते हैं, जो उनकी स्टैट्स मजबूत नहीं हो पाती वो होते हैं फॉर्मूले, उनको फॉर्मूले ही अच्छे से याद नहीं होते, जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उन्हें लगता है कि यार ये भी टफ है। तो ये चीज़ नहीं करनी, फॉर्मूलों पे अच्छे से कमांड करनी है। जब भी खाली बैठना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूलों की, जिससे वो मजबूती रहे, जिससे आप कॉन्सेप्ट पढ़ो तो आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल पाओ, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहे। बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है अंडरस्टैंडिंग पे 110% आपने फोकस लगाना है। आपने चीज़ों को रटने की तरफ नहीं जाना, चीज़ों को समझने की तरफ जाना है। बिकॉज चीज़ें जब आप समझोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेंगे, आपको लंबे टाइम में चीज़ें बिल्कुल याद रखवाने में हेल्प करेंगे। बिकॉज अगर इस टाइम पे आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं करी है, जल्दी जल्दी पढ़ते गए चीज़ों को, तो एंड टाइम में जब आप चीज़ें भूलने लगोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अभी से बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करनी है, डीप अंडरस्टैंडिंग, जिससे एंड तक आप कुछ भी भूलो ना, आपको डीप में अंदर जाके चीज़ें सारी याद हों। एंड दूसरा बेनिफिट अंडरस्टैंडिंग का ये भी है कि देखो अंडरस्टैंडिंग अगर होगी ना तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं दे सकता, बिकॉज आपने चीज़ों को बिल्कुल डीप में जाके समझा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एक अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी कर लिया, आपने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए एक्स्ट्रा जगह से, फिर भी एक लिमिटनेस तो है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो अगर एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना तो दिमाग में कोई डर नहीं होता, दिमाग बोलता है कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा, बिकॉज मैंने सब चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में समझा है। तो अंडरस्टैंडिंग का ये भी फ़ायदा है कि आपकी इससे लिमिटनेस खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको मात्र 50 क्वेश्चन ही आते हैं, इससे कुछ बाहर आया तो आपकी समझ नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपने सारी चीज़ें डिटेल में समझी हैं। तो अंडरस्टैंडिंग पर बिल्कुल आपको अच्छे से फोकस लगाना है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि आपको इंपॉर्टेंट साथ के साथ मार्क करते चलने हैं। बिकॉज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम उस टाइम तो हमें लगता है कि यार हमें सारी चीज़ें याद रहेंगी, हम इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करते।
बट हम जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं ना तो हमारे पास पिछला कुछ इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। बिकॉज एट द एंड जब हम एग्जाम के एंड पहुंचते हैं ना तो सारे बच्चों की डिमांड यही होती है कि भैया इंपॉर्टेंट बता दो कि इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट पढूं। तो वो इंपॉर्टेंट ऐसे ही नहीं चुटकियों में क्रिएट हो जाता, वो धीरे धीरे क्रिएट होता है, उसका एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो पढ़ते जाओ उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे, चाहे आपके वो टीचर बताएं या आपको खुद लगे, उसको हैंड टू हैंड इंपॉर्टेंट मार्क करना है। जिससे पेपर के एंड में आप जब वो सर्च करते हो ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हों। ठीक है। और जब हम नेक्स्ट टाइम किसी चीज़ को पढ़ते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर हमने इंपॉर्टेंट मार्क लगाए होंगे ना, तो जब हम उस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे तो क्लियरली आइडेंटिफाई होगा कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ज़्यादा पढ़ना है। तो इससे आपका नेक्स्ट टाइम भी बचेगा, जितना टाइम आपने पहले दिया था उतना नहीं देना होगा। बिकॉज आपको क्लियरली पता है कि इस चीज़ से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा आपको उसको ज़्यादा फोकसली पढ़ोगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उन चीज़ों के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।